मालदीव, जिसकी राजधानी है माले, दक्षिण एशिया में मध्य में स्थित, राजनीतिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण देश, हाल ही में कंट्रोवर्सी का एक विषय बना हुआ है। अब ये कंट्रोवर्सी क्या है? ये कंट्रोवर्सी है लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव। अब इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के लक्षद्वीप के दौरे से। 4 जनवरी 2024 लक्षद्वीप के दौरे पर हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। वहाँ से कुछ अपनी तस्वीरें साझा करते हैं प्लेटफॉर्म एक्स पर, यानी सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म जिसका नाम पहले ट्विटर था, अब एक्स है, उस पर तस्वीरें साझा करते हैं और एक ट्वीट करते हैं। ट्वीट में वो लिखते हैं कि मुझे हाल ही में अभी लक्षद्वीप जाने का मौका मिला और वहाँ के लोगों से मिलने का मौका मिला। मैं वहाँ के लोगों का शुक्रगुजार हूँ। वहाँ की परिदृश्य और वहाँ के लोगों का गर्मजोशी मुझे बहुत पसंद आया। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो आप लक्षद्वीप जरूर जाएं। लक्षद्वीप आपके लिस्ट में नंबर 1 पर होना चाहिए। अब इसमें कोई विवादास्पद बात नहीं थी, लेकिन ये बात नहीं पसंद आई मालदीव के लोगों को। वहाँ के लोगों के द्वारा इसका विपरीत अर्थ निकाला जाने लगा कि ये कहा जा रहा है भारत से कि मालदीव में जाकर आप कहाँ जाइए, लक्षद्वीप जाइए। तो ये बिल्कुल फॉल्स नैरेटिव इसका निकाल लिया और अभद्र टिप्पणियां करने लगे। इसी बीच वहाँ की जो सरकार, मुइज़्ज़ुम सरकार यानी मोहम्मद मुइज़्ज़ुम, जो नवंबर 2023 में वहाँ के राष्ट्रपति बनते हैं और जिनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है इंडिया को बैकफुट पर लाने पर मालदीव में, जो कहते हैं कि आप इंडिया गो बैक, इस मूवमेंट को चलाने में मोहम्मद मुइज़्ज़ुद्दीन का बड़ा हाथ रहा है। और हाल ही में वो 23 नवंबर 2023 को वहाँ के राष्ट्रपति बनते हैं। इसके पश्चात अब करते क्या है, वहाँ के 3 उपमंत्री कुछ ऐसा विवादास्पद बयान दे देते हैं जो भारत सरकार को रास नहीं आता और फिर भारत सरकार इसका शिकायत करती है मालदीव गवर्नमेंट से, यानी अपने सोशल साइट से मालदीव गवर्नमेंट से आपत्ति जताती है। मालदीव गवर्नमेंट को तुरंत अपने उन 3 मंत्रियों को तत्काल प्रभाव से हटाना पड़ता है, यानी निलंबित करना पड़ता है। अब निलंबित करना पड़ता है तो वहाँ के जो विपक्ष की सरकारें होती हैं उनके लिए एक मौका आ जाता है। विपक्ष की सरकारें वहाँ के सरकार को, यानी मालदीव की सरकार को भारतीय सरकार से माफ़ी मांगने के लिए कहती है। हालांकि ऐसा कुछ अभी आया तो नहीं है माफ़ी का नाम, लेकिन वहाँ के 3 मंत्री जिन्होंने टिप्पणियाँ गलत की थी, अभद्र टिप्पणियाँ थी, उसको उन लोगों को प्रभाव से तुरंत निलंबित कर दिया गया है। अब आगे की बात अगर हम लोग बात करें तो दृष्टि क्या है? दृष्टि ये कि भारत और मालदीव के रिश्ते को लेकर बात होती है। मालदीव को ये सोचना चाहिए कि भारत उनका एक ऐसा पड़ोसी मित्र रहा है जो लगातार उनका मदद करता रहता है ना। मदद करने की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 1988 में भारत ने वहाँ पर तख्ता पलट होने से भी बचाया था। 2004 में भारत जब वहाँ पर सुनामी आई थी मालदीव में, भारत ने सबसे पहले मदद किया था। 2014 में भी ऐसा कुछ जल संकट आया था तो भारत ने सबसे पहले मदद किया था। तो एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा मित्र वहाँ से इनका डगमगा रहा है मालदीव का। दूसरा उनका जो सबसे नेगेटिव पॉइंट है मालदीव के लिए ये कि भारत से बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, चाहे क्रिकेटर्स हो गए, एक्टर एक्ट्रेसेस हो गए, बड़ी हस्तियां, वो जाते हैं मालदीव छुट्टियां मनाने के लिए या फिर पर्यटन को एंजॉय करने के लिए। अब हुआ गया है, उन लोगों ने भी बायकॉट मालदीव का एक सोशल मीडिया पर क्रम चला दिया है। अब बायकॉट मालदीव हो गया है वहाँ के सभी लोगों के द्वारा, चूंकि प्रधानमंत्री के उस पर एक टिप्पणियाँ होने लगी तो बायकॉट मालदीव। इसका उनके इकोनॉमी पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ की जीडीपी का लगभग 28 से 30% पर्यटन से आता है ना। अब पर्यटन से आता है जिसमें से सबसे ज़्यादा जो शेयर है वो भारत का है। अब भारत की तरफ से अगर बायकॉट मालदीव हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी मालदीव को। इसमें भारत का भी कुछ दुष्प्रभाव है, मतलब इसमें भारत के लिए भी कुछ क्या है, हानियाँ हैं। भारत के लिए क्या हानियाँ हैं? तो अपने पड़ोसियों को, आप बड़े देश होते हुए अपने पड़ोसियों को अधीनता में नहीं रख सकते। हालांकि शुरुआत भारत ने नहीं की, इस प्रकरण का शुरुआत भारत ने नहीं किया, परंतु यहाँ पर तथाकथित कुछ ऐसे मोटी चमड़ी वाले हमारे जो न्यूज़ मीडिया इत्यादि हैं जो बायकॉट मालदीव कर रहे हैं और ट्रेंड में लगाए हुए हैं, अति राष्ट्रवाद के उदाहरण बने हुए, उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत की बात है। क्योंकि एक देश के जब दूसरे देश से संबंध बढ़ते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण संबंध होते हैं। उन संबंधों को इन छोटे छोटे बातों से आप तोड़ नहीं सकते। ऐसा करने पे उन राष्ट्रों को भी नुकसान होगा और मौजूदा सरकार को भी नुकसान होगा। मौजूदा राष्ट्र जो बड़ा राष्ट्र है उसको ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि छोटे राष्ट्र को थोड़ा कम नुकसान होता है। मालदीव को भी ये देखना चाहिए कि इस प्रकरण से उसको बाहर आना चाहिए, हो सके तो भारत से माफ़ी मांगनी चाहिए और भारत को भी एक बड़ा दिल रखते हुए इस कंट्रोवर्सी को यहीं पर समाप्त करना चाहिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपने विचार को कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। फिलहाल हम लोग चलते हैं।
अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं किसी एक गर्मा गर्म टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।